देखिए टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियो का नाम आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी बातें गैलीलियो ने की थी, ठीक है। न्यूटन ने तो बातें की ही, लेकिन ज़्यादा बड़ी बातें गैलीलियो ने की। पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रॉड है, एक 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 पार्टिकल है, मतलब ये पेपर वेट हमारा है और ये यहाँ पर मूव करा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप देख रहे हो, इसको हम देख रहे हैं। आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो, हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, दोनों की के हिसाब से इसकी पोजीशन सेम होगी कि अलग अलग होगी? दोनों के हिसाब से अलग अलग होगी ना। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। आपने देखा कि आपसे 10 मीटर दूर है, हमने देखा हमसे 7 मीटर दूर है, तो दोनों की दूरियों में जो मेजरमेंट हुआ उसका जो है उसकी सिचुएशन कैसे डिफाइन होगी, ये डिपेंड करता है हमारे आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। ये मूव कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगी? आप क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ठीक है। एक रॉड रखी हुई है, इसकी रॉड की लंबाई 10 जो भी है, आप इसकी लंबाई को देख रहे हैं अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हम अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? इसको गैलीलियो साहब ने बताया, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल। हमने कहा था कि इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है, फोर्स कोई नहीं लगता। और दूसरी बात, हर वो फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, वो भी इनर्शियल होता है। याद है ना, कल हमने बात की थी। तो लिखो कहानी। अ पॉइंट और अ पार्टिकल, अ पॉइंट अलग है। पता है पॉइंट क्यों लगे? क्योंकि अपॉइंटमेंट हो रहा है क्या? नहीं, अंग्रेजी है ना। अंग्रेजी तो इतनी अच्छी इंग्लिश मीडियम वालों की है। एक बार एक क्वेश्चन आया था द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a। इतने अच्छे अंग्रेजी वाले हैं कि लड़के ने ये लिखा था कोएफिशिएंट y है। उसको ये नहीं मालूम बाई अलग होता है, ठीक है। इतनी अच्छी अंग्रेजी है और पूरे सेंटर ने लिखा था। ये आईसीएससी बोर्ड का कॉन्सेप्ट था, तो हम लोगों पर कॉपी थी, तो हमारे पास ही कॉपी थी। वो कैसे लिख सकता? अब वो हमने कहा ना, अंग्रेजी यहाँ के लोगों की ना, इंग्लिश मीडियम होना भाई, अपनी जो मातृभाषा होती है वो एक अलग चीज होती है। अगर एक्स के साथ वाई है, अरे हमने क्या बताया भाई, हम अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, तो कैसे लिखता है भाई, क्या कर सकते हो? लड़का कोएफिशिएंट ही जान गया, बहुत बड़ी बात है। एक से एक स्टूडेंट है ना भाई। आजकल एजुकेशन फॉर ऑल हो गई ना। पहले था एजुकेशन भाई, अमेरिका वगैरह में क्या है, आपको 8th तक पढ़ना है, फिर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको स्ट्रीम बता दी जाएगी। नहीं, हम तो साइंस हर डे पे हम मरे जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 + 2 = 5 लिख रहे हैं, प्लस करना नहीं आता है 10वीं क्लास में, लेकिन हम साइंस हर डे पे। अंत में काउंसिल ने कहा कि कंसीडर करो इसको भाई, और एक उसमें और बड़ा वाला था, ये पूरा ले लिया उसने। तो हमने कहा जब छोटा वाला कंसीडर किया, बड़े वाले को कंसीडर करो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमने अ पॉइंट बोला है। बहुत बड़ी बात नहीं, सुन गया पॉइंट बोल रहा है। लिखो अ पॉइंट और अ पार्टिकल मतलब कुछ साइज भी उसमें होगा। अगर मैं पॉइंट बोल रहा हूं तो पॉइंट मतलब साइजलेस है, उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह कुछ नहीं है। अगर मैं पार्टिकल बोल रहा हूं तो उसकी लेंथ भी हो सकती है। अ पॉइंट और ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इन स्पेस। अब जैसे आप लिख रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कहां कॉमा लगाना है, इसमें कहीं कॉमा भी लगेगा ना, ये कहीं अगर बोला गया है। हमने कहा पॉइंट और पार्टिकल, आप जानते हैं एट एनी इंस्टेंट इन स्पेस, आप जानते हैं इंस्टेंट के आगे कॉमा लगेगा, ठीक है। हम लोग उसमें एक पंक्चुएशन आता था, मतलब आपको कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, वो लगाइए। आपने लगाया कॉमा? नहीं लगाया ना, तो इसी को कहते हैं अंग्रेजी। एट एनी इंस्टेंट इन स्पेस हैज डिफरेंट coordinates in different reference system, has different coordinates in different reference system। मतलब जरा समझिएगा, जैसे हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, जरा समझिएगा, ठीक है। और हम कहें हम 2D ले रहे थे फिलहाल जानकारी के लिए आपकी, और हमने कहा ये पॉइंट है,
तो आप कहेंगे देखो भैया ये पॉइंट यहां से ये 5 सेंटीमीटर 5 दूर, यहां से 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 4,5 है, नहीं है 5,4 है। एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके पास, तो वो यहां से देखेगा तो वहां से दूरी क्या 5 होगी, देखो चेंज हो जाएगी ना, ये भी कुछ चेंज हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,2। पॉइंट वही है, लोकेशन उसकी वही है, लेकिन देखने वाले के रेफरेंस सिस्टम अलग है, तो अलग अलग रेफरेंस सिस्टम से उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, डिफरेंट रेफरेंस सिस्टम, द इक्वेशंस which provides the relationship between the coordinates of two reference systems are called transformation equations। अगर आपको, क्योंकि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में भी बहुत हल्का फुल्का कर दिया गया इंटर लेवल पे, जेई वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, वहां ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया है आपको, मैं वो गैलीलियन की बात नहीं कर रहा हूं, वहां बताया गया है कि अगर ये ओरिजिन 0 0 है, ये ओरिजिन h, k है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से x, y हो और दूसरे के हिसाब से x डैश y डैश हो, उसमें रिलेशन बताया गया है कि कैपिटल X को x डैश प्लस h लिखोगे, कैपिटल Y को y डैश प्लस k लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो देखने से देख लो, ये कैपिटल X है, ये x डैश है और यहां से यहां तक h है, तो x डैश प्लस h को करोगे तो x मिल जाएगा। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपस में जो रिलेट करता है उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो गई। आगे लिखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स of a particle from one inertial frame to another is called Galilean transformation, या is known as Galilean transformation। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता समझ में आ गई, फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता उसकी बात समझ में आ गई। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब आप उसको प्रूफ कराया जाएगा, तो लिखिए लेट S and S dash are two frames, मैं इनर्शियल नहीं बोल रहा हूं, S is inertial frame and S dash is moving with constant velocity relative to S, then S dash will also be inertial। सही कहा मैंने, प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले आप। then S dash will also be inertial। लेट इनिशियली में ब्रैकेट दो t बराबर 0, मतलब स्टार्टिंग में, लेट इनिशियली द ओरिजिन्स ऑफ टू फ्रेम्स कॉन्साइड, कॉन्साइड समझ गया, कोइंसिडेंट होती है कॉन्साइड, and the coordinates axis of second frame and coordinate, ये अपने कन्वीनियंस के लिए माना गया है, and the coordinate of second frame is parallel to first frame, and the velocity of second frame relative to first is v along x-axis। then the position of any particle
then the position of any particle at any instant t are related by the equation अब जरा समझिएगा, ये सब कहानी तो समझ में आ गई, क्या हम लिख रहे हैं जरा डायग्रामेटिकली समझिएगा। हमने कहा ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ये एक्सलेट नहीं हो रहा है, यानी इस पर फोर्स जीरो है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसी के ऊपर एक फ्रेम रखा हुआ है ऐसे, दूसरा फ्रेम इसी के ऊपर है और बाद में यानी इनिशियली वो इसी के ऊपर है। इसके बाद दूसरा वाला फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस चलना शुरू कर देता है। तो थोड़ी देर बाद वो माने यहां पहुंच गया, ठीक है, यानी एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये जेड डैश है और ये फ्रेम का नाम एस डैश है, ये ओरिजिन ओ डैश है। यहां पर एक पार्टिकल पी है, इसको जब एस से देखा जाता है तो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड और टाइम कोऑर्डिनेट इसका टी है। टाइम बारे में बात करेंगे, हमने बताया था टाइम कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्पेस टाइम। और यहां से देखा जाता है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम कोऑर्डिनेट टी डैश है, ठीक है। तो कहते हैं हम एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में रिलेशन चाहते हैं, यही हमको चाहिए। हमने पहले वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये ओपी वेक्टर है, आर माना, और ओ डैश से जो पोजीशन वेक्टर दिखाया वो आर डैश माना और ये ओ डैश वही है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी, कह सकता हूं वेक्टर एडिशन के हिसाब से कह सकता हूं ना। और ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, ओ डैश क्या है, ये क्या होगा भाई? देखो पहला वाला फ्रेम पहले इसी के ऊपर रखा हुआ था और बाद में वी वेलोसिटी चलना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। तो अगर यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम टी लगा और उसकी वेलोसिटी वी थी तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? पूरे नाप लो ऐसे, ये ऐसे फिर करके वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ओ डैश वी टी नहीं हो जाएगा, वी इंटू टी और प्लस ये वेलोसिटी जो है और प्लस आर डैश की सकते हो, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस माइनस वी टी, ठीक। ये आपका रिलेशन है। अब अगर हम इसको क्वेश्चन कोई भी डाला है नहीं, वन डाल दो। अगर हम इसमें माने कि इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर कंपोनेंट फॉर्म हम ले लें, देखिए तो आर डैश को क्या लिखेंगे, आई एक्स डैश प्लस जे वाई डैश प्लस के जेड डैश इज इक्वल टू, इसको जरा ये वाली चीज रब कर दें, जरूरत अभी नहीं पड़ेगी हमको, बनाए तो लिया ही है। अब देखो यहां देखिए आर को क्या लिखेंगे, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड माइनस वी को क्या लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, v एक्स एक्सिस के अलग है ना, तो अगर मैं v का मैग्नीट्यूड v मान लूं तो आप जानते हैं किसी मैग्नीट्यूड को अगर उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर बन जाता है। तो v को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, i के क्यों आएगा ना, इसमें j तो आएगा नहीं, और इंटू टी। तो अगर हम कोफिशिएंट इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो देखो यहाँ i का कोफिशिएंट x डैश हो जाएगा, वहां हो जाएगा x माइनस वी टी, यही क्वेश्चन आ गया। y डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के। z डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, z की, ठीक। ये पूरा एक पूरे को मिला के क्वेश्चन नंबर 2 डाल। ये एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट और दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट का रिलेशन है, इसी को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
भाई ऐसे भी देख लो जरा, केवल x चेंज हो रहा है, y वही है, ठीक है, और चूंकि 3D है तो z भी वही होगा, केवल x चेंज हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू चेंज हुई, y की वैल्यू चेंज हो रही है। नीचे देखिए इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 express the transformation of coordinates. Equation 1 and 2 express the transformation of coordinate from one inertial frame to another. From one inertial frame to another. So they are known as, या they are referred as, जो भी कर लिखिए, they are referred as Galilean transformation. They are referred as Galilean transformation. अब टाइम तो यहां पर इंडिपेंडेंट है, ये अब मुंह फुला रहा है ऐसे किया, तो इसने भी यूं देखा, इसने भी यूं देखा, तो दोनों सेम टाइम पे देखा, मुंह बना रहा है ये। तो लिखिएगा एज इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, एज t is independent of any frame, t is independent of any frame, so t dash is equal to t, so t dash is equal to t. So the Galilean transformation equations will be, ये इसके साथ एक चीज बढ़ा दो यहाँ पर, t बराबर t डैश, आगे बढ़ाएंगे इसी में कर देना, अलग इक्वेशन बनेगी यार। ये होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम गैलीलियन में बात करेंगे कि दो रॉड रखेंगे, आप एक रॉड रखेंगे, उसके लेंथ नापेंगे यहाँ से s से, उसकी लेंथ नापेंगे x डैश से, फिर बताएंगे दोनों की लेंथ सेम है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से करेंगे, वेलोसिटी हम कहेंगे वेलोसिटी सेम है, यहाँ से एक्सेलरेशन करेंगे, यहाँ से करेंगे, हम कहेंगे एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। इस बारे में बाद में बात करेंगे, नोट करिए।